जरा एक बात को ध्यान से समझिए। जीवन में संबंधों का बहुत बड़ा खेल एक छोटी सी बात पर टिका होता है। कोई व्यक्ति कितनी देर तक नाराज रह सकता है? मैं अभी से आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। हमें तो अपने समय में ये सब किसी ने बताया नहीं था। हमें तो जीवन में अनुभव करके ठोकर खाकर सीखना पड़ा। इसीलिए मन में आता है कि आप लोगों को पहले ही थोड़ा मार्गदर्शन दे दूं। देखिए, यदि दो व्यक्ति सच्चे हृदय से जुड़े हुए हों तो उनके बीच कोई बनावटीपन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वहां केवल प्रेम होता है, विश्वास होता है और सरलता होती है। लेकिन कभी कभी संबंधों में एक विचित्र स्थिति बन जाती है। एक व्यक्ति बार बार नाराज होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर कह देता है, जाओ मुझसे बात मत करो। और सामने वाला व्यक्ति घबरा जाता है। वो कहता है, ऐसा मत करो, मुझसे बात कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कृपा करके बात कर लो। फिर क्या होता है? जो व्यक्ति नाराज हुआ है वो कहता है, ठीक है, इस बार रहने देता हूं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। एक व्यक्ति का काम नाराज होना और दूसरे का काम बार बार माफी मांगना। लेकिन जीवन में एक बात याद रखिए, यदि आपकी गलती है तो विनम्रता से माफी मांग लेना ही धर्म है। पर यदि भीतर से आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो केवल डर के कारण बार बार झुकना भी उचित नहीं है। धैर्य रखिए, शांत रहिए। यदि कोई कहे, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आप शांत मन से कह सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। जीवन में किसी को दबाव देकर प्रेम नहीं पाया जा सकता। प्रेम तो केवल स्वतंत्रता और विश्वास में ही फलता फूलता है। कभी कभी लोग क्रोध में आकर बड़ी बड़ी बातें भी कह देते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन की भी बातें करने लगते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता। जीवन परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इस संसार में असंख्य लोग हैं, इसीलिए किसी के भय या दबाव में आकर अपना विवेक खो देना उचित नहीं है। पर इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम किसी को कठोर वचन कहें या अहंकार दिखाएं। धमकी देना भी उचित नहीं और किसी की धमकी से डर जाना भी उचित नहीं। जब दो लोग अपने अपने अहंकार को छोड़कर धैर्य और समझदारी से चलते हैं, तब संबंधों में स्थिरता आती है और धीरे धीरे दोनों को समझ में आने लगता है कि बिना कारण नाराज होना जीवन में अशांति ही बढ़ाता है। इसीलिए जीवन में सदैव विवेक, धैर्य और सरलता को साथ रखिए, तभी संबंध भी पवित्र रहेंगे और मन भी शांत रहेगा। जरा एक बात को ध्यान से समझिए। जीवन में संबंधों का बहुत बड़ा खेल एक छोटी सी बात पर टिका होता है। कोई व्यक्ति कितनी देर तक नाराज रह सकता है? मैं अभी से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। हमें तो अपने समय में ये सब किसी ने बताया नहीं था। हमें तो जीवन में अनुभव करके ठोकर खाकर सीखना पड़ा। इसीलिए मन में आता है कि आप लोगों को पहले ही थोड़ा मार्गदर्शन दे दूं। देखिए, यदि दो व्यक्ति सच्चे हृदय से जुड़े हुए हों तो उनके बीच कोई बनावटीपन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वहां केवल प्रेम होता है, विश्वास होता है और सरलता होती है। लेकिन कभी कभी संबंधों में एक विचित्र स्थिति बन जाती है। एक व्यक्ति बार बार नाराज होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर कह देता है, जाओ मुझसे बात मत करो। और सामने वाला व्यक्ति घबरा जाता है। वो कहता है, ऐसा मत करो, मुझसे बात कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कृपा करके बात कर लो। फिर क्या होता है? जो व्यक्ति नाराज हुआ है वो कहता है, ठीक है, इस बार रहने देता हूं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। एक व्यक्ति का काम नाराज होना और दूसरे का काम बार बार माफी मांगना। लेकिन जीवन में एक बात याद रखिए, यदि आपकी गलती है तो विनम्रता से माफी मांग लेना ही धर्म है। पर यदि भीतर से आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो केवल डर के कारण बार बार झुकना भी उचित नहीं है। धैर्य रखिए, शांत रहिए। यदि कोई कहे, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आप शांत मन से कह सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। जीवन में किसी को दबाव देकर प्रेम नहीं पाया जा सकता। प्रेम तो केवल स्वतंत्रता और विश्वास में ही फलता फूलता है। कभी कभी लोग क्रोध में आकर बड़ी बड़ी बातें भी कह देते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन की भी बातें करने लगते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता। जीवन परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इस संसार में असंख्य लोग हैं, इसीलिए किसी के भय या दबाव में आकर अपना विवेक खो देना उचित नहीं है। पर इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम किसी को कठोर वचन कहें या अहंकार दिखाएं। धमकी देना भी उचित नहीं और किसी की धमकी से डर जाना भी उचित नहीं। जब दो लोग अपने अपने अहंकार को छोड़कर धैर्य और समझदारी से चलते हैं, तब संबंधों में स्थिरता आती है और धीरे धीरे दोनों को समझ में आने लगता है कि बिना कारण नाराज होना जीवन में अशांति ही बढ़ाता है। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही व्यक्ति अपने अपने स्थान पर अड़ जाते हैं। एक सोचता है मैं क्यों झुकूं, दूसरा सोचता है मैं क्यों पहले बात करूं। फिर समय बीतता जाता है। 1 घंटा 2 घंटा, जो मन से थोड़ा कमजोर होता है उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। वो बार बार फोन देखता है, सोचता है शायद संदेश आ जाए। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो शांत रहता है। वो अपने मन को समझाता है और अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे दोनों को अनुभव होने लगता है कि व्यर्थ की नाराजगी से कोई लाभ नहीं होता। और जब कभी बाद में मिलते हैं तो मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि अब बिना कारण नाराज नहीं होना है। हाँ, यदि सच में कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता से संबंध और भी मधुर हो जाते हैं।